कहानी का नाम अंतिम पत्र। 2025 बनारस। एक इतिहास शोधार्थी अविनाश को उसकी लाइब्रेरी में एक पुराना ताम्रपत्र मिलता है। पत्र पर लिखा है, जब ये पढ़ रहे हो तब मैं मर चुका हूं, अब तुम्हें रक्षक बनना है। साइन है पम। वासुदेव शर्मा। पंडित वासुदेव शर्मा की मृत्यु 1925 में हो चुकी थी, लेकिन यह पत्र आज ही की तारीख में डिलीवर हुआ है। अविनाश उस पत्र को ध्यान से पढ़ता है। उसमें एक निर्देश है, दक्षिण की ओर झुकी नीम, जिसके नीचे लिखा है, मौन ही ब्रह्म है, वहीं है रक्षक द्वार। वो जगह बनारस के बाहर एक प्राचीन योगी की कोठी में मिलती है। अविनाश अंदर दाखिल होता है। सब जगह राख और धूप की खुशबू। दीवार पर टंगी एक तस्वीर, ठीक उसी पंडित की जो 1925 में मरे थे। कोठी के नीचे एक तहखाना मिलता है, जिसमें अविनाश की खुद की तस्वीर पहले से टंगी होती है। नीचे लिखा होता है, वह आएगा, लौटेगा और सब कुछ शुरू करेगा। वो तहखाने में एक गोल ताम्र चक्र को छूता है। अचानक पूरा दृश्य बदल जाता है। अविनाश 1925 में पहुंच गया है। सब कुछ वैसा ही है जैसा उस दौर में होता था। वो एक किताब की दुकान पर जाता है। दुकानदार उसे पहचानता है और कहता है, तुम बहुत देर से लौटे हो गुरुदेव। अविनाश को पता चलता है वो ही वासुदेव शर्मा है, जो समय में फंसकर अतीत में चला गया था और वही बन गया था पंडित वासुदेव। अब वो खुद को अविनाश कहने वाला युवक उसका भविष्य का रूप है। वासुदेव अविनाश अब यह समझ गया है कि उसकी आत्मा समय में दो हिस्सों में बंटी है, एक भविष्य में, एक अतीत में। लेकिन फिर आता है दूसरा मोड़। एक साधु प्रकट होता है और कहता है, तुम्हारे जैसे कई हैं, हर काल में एक रक्षक भेजा गया, मगर सिर्फ एक जागा। उस साधु का चेहरा धीरे धीरे बदलता है। वो तीसरा अविनाश है, जो 2040 में पैदा हुआ, लेकिन समय की भूल में काल रक्षक बन गया। अब वो चाहता है कि बाकी दो अविनाश खुद को मिटा दें ताकि वह अकेला बचे। अविनाश एक ही जगह पर एक समय में नहीं रह सकते। जलने लगती है। कालचक्र तेज घूमने लगता है। एक विकल्प है, एक ही रक्षक बचे, बाकी दो को स्वयं त्यागना होगा। वर्तमान का अविनाश ताम्रपत्र को जला देता है, जिससे पूरा चक्र टूटने लगता है। 2025 में एक नई लड़की आर्या उसी लाइब्रेरी में एक और पत्र पाती है। जब तुम यह पढ़ रही हो, तुम अगली रक्षक बन चुकी हो। अविनाश शर्मा।